पत्रिकाएं समाचार पत्र से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। तो यहाँ पे देख लेते हैं किस समाचार या पत्रिकाएं के लेखक कौन हैं। तो सबसे पहला है बंगाल गजट। बंगाल गजट अंग्रेजी के लेखक कौन है? जेम्स ऑगस्टस हिक्की 1780 ईस्वी में। बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिक्की 1780। इसके बाद है बंगाल गजट देसी भाषा में ये गंगाधर भट्टाचार्य। गंगाधर भट्टाचार्य 1816 ईस्वी में भारतीयों के द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। तो यहाँ पे जो है प्रश्न याद रख सकते हैं फ्रेंड्स, भारतीयों के द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट, जो कि देसी भाषा में प्रकाशित था। या भारतीयों के द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। याद रखना फ्रेंड्स, भारतीयों के द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट, 1816 ईस्वी में प्रकाशित। इसके बाद है संवाद कौमुदी, जो बांग्ला भाषा में था। राजा राम मोहन राय 1821 ईस्वी में। संवाद कौमुदी के संस्थापक या प्रकाशक कौन थे? राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय 1821। मिरात उल अखबार फारसी भाषा में राजा राम मोहन राय 1822 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार, राजा राम मोहन राय, इस दोनों के प्रकाशक कौन है? राजा राम मोहन राय 1821 1822। ब्राह्मणिकल मैगजीन अंग्रेजी में राजा राम मोहन राय 1822 ईस्वी में। फ्रेंड्स याद रखना है, संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार, ब्राह्मणिकल मैगजीन के सारे के प्रकाशक कौन है? राजा राम मोहन राय। बंगदत्त के प्रकाशक कौन है? द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर तथा राजा राम मोहन राय 1830 ईस्वी में। बंगदत्त द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर और राजा राम मोहन राय 1830 ईस्वी में। इसके बाद है इंडियन मिरर सुरेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा। इंडियन मिरर सुरेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा। बंगवासी किसके द्वारा प्रकाशित था? जोगेंद्रनाथ बोस के द्वारा 1881 ईस्वी में। इसके बाद है बंगवासी जोगेंद्रनाथ बोस। इसके बाद है कवि वचन सुधा तथा हरिश्चंद्र के प्रकाशक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बनारस से प्रकाशित होता था। तो कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र के प्रकाशक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बनारस से प्रकाशित होता है। प्रदीप के प्रकाशक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। प्रदीप के प्रकाशक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। भारत जीवन के प्रकाशक कौन है? रामकृष्ण वर्मा। भारत जीवन के प्रकाशक हैं रामकृष्ण वर्मा। इसके बाद है मराठा जो अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। 1881 ईस्वी बम्बई से प्रकाशित होता था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो याद रखना है, मराठा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1881 में। इसके बाद है ये केसरी मराठा के लेखक कौन है? तो केसरी मराठा के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। ये 1881 ईस्वी में। केसरी मराठी के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक, 1881 बम्बई में। इसके बाद हैं इंदु प्रकाश के लेखक कौन है? एम जी रनाडे। इंदु प्रकाश के लेखक कौन है? एम जी रनाडे। इसके बाद है ये बॉम्बे क्रॉनिकल के फिरोज शाह मेहता। याद रखना फ्रेंड्स, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सब समाचार पत्र याद रखना है, संबंध याद रखना है आपको। जो है मराठा बाल गंगाधर तिलक, केसरी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, दोनों प्रकाशित था बम्बई से 1881 ईस्वी में। मराठा अंग्रेजी में जो है प्रकाशित हुआ था और केसरी मराठी में प्रकाशित हुआ था। इंदु प्रकाश एम जी रनाडे और बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता के द्वारा प्रकाशित किया गया था और जुगांतर अरविंद घोष के द्वारा प्रकाशित किया गया था। जुगांतर अरविंद घोष के द्वारा प्रकाशित। इसके बाद है वंदे मातरम वरिंद्र घोष के द्वारा प्रकाशित। गदर लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित किया था। गदर के प्रकाशक कौन है? लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित था। इसके बाद है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के लेखक कौन है? एनी बेसेंट। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। यंग इंडिया और हरिजन के प्रकाशक महात्मा गांधी। यंग इंडिया हरिजन महात्मा गांधी। इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू। इंडिपेंडेंस के लेखक या प्रकाशक बोले तो कौन थे? मोतीलाल नेहरू। इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू। इसके बाद है आज तथा हिंदुस्तान टाइम्स। आज के प्रकाशक और हिंदुस्तान टाइम्स के प्रकाशक है के एम पन्नीकर। याद रखना फ्रेंड्स, आज के एम पन्नीकर और हिंदुस्तान टाइम्स, इसके प्रकाशक के एम पन्नीकर। इसके बाद हैं दी फ्री प्रेस जर्नल के प्रकाशक कौन है? एस सदानंद। दी फ्री प्रेस जर्नल एस सदानंद। अल हिलाल और अल बिलाग के लेखक अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल और अल बिलाग के प्रकाशक है अबुल कलाम आज़ाद, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद है हमदर्द जो उर्दू में प्रकाशित हुआ था और कामरेड जो अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था, इस दोनों के थे मोहम्मद अली। याद रखना फ्रेंड्स, हमदर्द
और कामरेड, इस दोनों के प्रकाशक कौन थे? मोहम्मद अली। अगर हमदर्द की बात करें तो हमदर्द उर्दू का पत्रिका था और कामरेड अंग्रेजी का था। दोनों के प्रकाशक कौन थे? मोहम्मद अली। इसके बाद है 1822 में दैनिक बम्बई किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? गुजराती में। तो यहाँ पे कहते हैं कि 1822 ईस्वी में दैनिक बम्बई जो है प्रकाशित हुआ था वह गुजराती भाषा में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद है पत्रिका जामे जमशेद कब प्रकाशित हुआ था? 1831 ईस्वी में। पत्रिका जामे जमशेद कब प्रकाशित हुआ? 1831 में। रास्त गुफ्तार तथा अखबार सौदागर कब प्रकाशित हुआ? 1851 ईस्वी में। याद रखना है फ्रेंड्स, रास्त गुफ्तार और अखबार सौदागर प्रकाशित हुआ 1851 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके बाद है कलकत्ता जनरल तथा संपादक जेम्स सिल्क बर्गिंघम थे। इसका प्रकाशन किसने करवाया? अंग्रेज व्यापारियों ने 1818 ईस्वी में किया था। इसके बाद है साप्ताहिक पत्रिका सोम प्रकाश का प्रकाशन किसने किया था? बंगाल के विख्यात सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। याद रखना फ्रेंड्स, सोम प्रकाश के प्रकाशक कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1858 ईस्वी में। 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया, जो कि बंगाल के विख्यात सुधारक थे। इसके बाद है बांग्ला भाषा में दैनिक समाचार पत्र सुलभ समाचार प्रकाशित किसने किया? केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। केशव चंद्र सेन ने जो है सुलभ समाचार, याद रखना फ्रेंड्स, सुलभ समाचार केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था, बांग्ला भाषा में किया गया था। इसके बाद है अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र हिंदू मद्रास कब से प्रकाशित किया गया? 1878 में। तो अंग्रेजी का जो है काफ़ी प्रसिद्ध समाचार पत्र है हिंदू। इसे हिंदू का प्रकाशन सबसे पहले 1878 ईस्वी से हुआ। इसके बाद है आधुनिक बिहार के निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन कब किया? 1899 ईस्वी में। तो 1899 ईस्वी में सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किया गया था। कब किया गया था? तो ये 1899 ईस्वी में। इसके बाद है अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? M.N. राय ने किया। M.N. राय। अंग्रेजी का साप्ताहिक पत्रिका था इंडिपेंडेंट का प्रकाशन M.N. राय के द्वारा किया गया था। इसके बाद है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। 1823 का लाइसेंसिंग अधिनियम को रद्द किया था। इसके बाद है ये प्रश्न कहता है कि भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखना आपको। यह VVI प्रश्न है। यह कहता है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, तो समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। चार्ल्स मेटकॉफ को किस लिए कहा जाता है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता? क्योंकि 1823 का जो लाइसेंसिंग अधिनियम था इसको रद्द किया था। इसके बाद है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 किसके द्वारा पारित किया गया था? लिटन के द्वारा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया गया था लिटन के द्वारा। ये सब कुछ समाचार पत्र और प्रेस से संबंधित जो है कानून थे। इसके बाद है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? प्रेस को। तो प्रेस को जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। हिंदू पैट्रियट का प्रकाशन किसने किया? मधुसूदन राय 1853 ईस्वी में। हिंदू पैट्रियट का प्रकाशन किसने किया? मधुसूदन राय 1853 ईस्वी में। इसके बाद है अमृत बाजार पत्रिका जो भारत का सबसे पुराने अखबारों में से एक है का प्रकाशन कब हुआ? 1868 में शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा किया गया। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन 1868 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा किया गया था और ऐसा कहा जाता है कि भारत का सबसे पुराना अखबारों में से एक है।